अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। हम फेमस प्रॉफिट्स ऑफ द इस्लाम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इदरीस तक कंप्लीट किया था। सबसे पहला जो मेरा वीडियो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में है, वो भी आप सुन सकते हैं। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की डिटेल बायोग्राफी मैंने आपके साथ शेयर की थी। उसके बाद जो लास्ट मेरा वीडियो था वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में था। और आज का जो वीडियो है ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी बायोग्राफी देखेंगे। उसके हवाले से जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो वन पेपर में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ आपको पता है कि कोई भी एफपीएससी का पेपर आप उठा के देखें उसमें 10% लाजमी होती है, 10 क्वेश्चंस मस्ट होते हैं। या अगर आपका लेक्चरर इस्लामिक स्टडी का है वो तो 80% आपकी इस्लामिक स्टडी होगी। या कोई इंटरव्यू है तो उसमें भी इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन ज़रूर किए जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं कंप्लीट इस्लामिक स्टडीज़ आपको इस चैनल से पढ़ाऊँ और जितने भी उसके बारे में एमसीक्यूज़ हैं वो आपके क्लियर करवाऊँ और डिटेल्ड आपको चीज़ें प्रोवाइड करूँ और अथेंटिक भी प्रोवाइड करूँ। तो इंशाल्लाह इस चैनल पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इस्लामिक स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान स्टडी पे आएंगे, फिर वर्ल्ड जनरल नॉलेज पे। तो सारे टॉपिक्स चलते रहेंगे हमारे, और बीच में जो अपडेट आती रहती है एसपीएससी की, एफपीएससी की, वो भी आपके साथ शेयर होती रहेगी। तो हम आते हैं नंबर 4 पे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम वाज द मेंबर ऑफ ट्राइब आद इब्ने उस इब्ने साम इब्ने नूह। ये उसका कबीला है, ट्राइब है। ये उसकी जो है वो ट्री है कि ये कहाँ से कहाँ आया है या किसका जो है वो औलाद है। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट है, ही वाज सेंट बाय अल्लाह टू पीपल, अल्लाह अलमाइटी टू पीपल ऑफ आद। आद जो नेशन है, आद जो कौम है, उसके लोगों की तरफ अल्लाह पाक ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। बिकॉज दे वर नॉट वेरी नॉलेजेबल अबाउट अल्लाह। उनको दुनिया के मामलात की तो पता था लेकिन अल्लाह पाक के बारे में उनको बिल्कुल पता नहीं था, इसलिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जो है कौम आद की तरफ भेजा। आल्सो मेंशन इन तौरा, जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है उसका तौरात में भी जिक्र है, जिसको हम तौरा लिखते हैं, पढ़ते तौरात हैं। और ही वाज द 150 ईयर्स ओल्ड, इसकी जो एज थी वो 150 साल थी। और ये फर्स्ट था जिसने अरबिक बोली थी, वाज फर्स्ट टू स्पोक अरबिक। सबसे पहले जो अरबिक है वो किसने बोली थी? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने। और नेशन ऑफ द आद, जो आद कौम थी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की, डिस्ट्रॉयड बाय वायलेंट विंड। ये भी क्वेश्चन आता है और बहुत लोगों को पता होता है कि जो हज़रत हूद की कौम थी वो आद थी। लेकिन अभी जो टेस्टों का पैटर्न है वो कुछ और हो गया है, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। तो टेस्ट का जो पैटर्न है, कोई भी टेस्ट हो तो उनका भी पैटर्न चेंज हो रहा है। तो कोशिश करें आप एडवांस चीज़ें पढ़ें। तो नेशन आबाद तो सब किसी को पता होती है, 80% कैंडिडेट्स को पता होती है। लेकिन जो ये डिस्ट्रॉय कैसे हुई, ये कोई 10% भी लोग नहीं होंगे जिनको पता होगा। तो जो नेशन आबाद है, ये वायलेंट विंड आई थी, खतरनाक हवा आई थी, ठीक है, तेज स्पीड से, जैसे तूफान होता है, तो उससे ये जो है वो तबाह हो गई कौम। इस पे यही अज़ाब आया था। और मेरी कोशिश है कि जो जितनी भी नेशंस हैं उनके प्रॉफिट्स, उनकी जो है वो नेशन का नाम, प्रॉफिट की नेशन का नाम, और वो कैसे तबाह हुई और उनकी गलती कौन सी थी, इसके वाले से भी मैं एक वीडियो लाजमी बनाऊंगा। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे है कि जो सक्सेसर था हज़रत हूद के बाद आया था, जिसने इसको सक्सेस किया, वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है। और जो इससे पहले था वो हज़रत नूह था। और ये जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है, ये वाद सलाम नाम है एक कब्रिस्तान का, वाद सलाम, उधर ये दफन है, नजफ में, इराक का शहर है नजफ उधर। तो ये कंप्लीट जो मैंने डिटेल आपके साथ शेयर की, ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की थी। और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा, जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद प्रॉफिट आया था, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सिर्फ सब्सक्राइब ना करें लेकिन दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंचे। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा ये नंबर भी लिखा हुआ है। जैसे आपको पता होगा कि मैं वन पेपर का टॉपर रहा हूँ और काफ़ी सालों से मैं 2018-19 से पढ़ा रहा हूँ, तो वास्ट एक्सपीरियंस भी है मेरा वन पेपर का। तो जितने भी कैंडिडेट्स जिनको क्लासेस वगैरह ज्वाइन करने हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई गाइडेंस लेनी है तो ये मेरा नंबर है, इस पर रब्ता करके ले सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें एंड दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।